Hallelujah. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Lord, we bless you. Lord, we praise you. Lord, we magnify your holy name. We glorify you, Lord Jesus. We come to worship you. We come to adore you. We come to lift up your holy name. King of glory, King of glory. We present ourselves before you, Lord. Hallelujah. We come before you, King of glory. Hallelujah. We come before you. We present ourselves before you, Lord. Hallelujah. We bring unto you the sacrifice of praise. The morning adoration, Lord, we bring before your throne of grace. Hallelujah. 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 Hallelujah, Lord. Worthy Lamb, hallelujah, slain from the foundation of the universe. King of glory, we come to worship you. We come to worship you. We come to magnify you. Hallelujah. 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 Lord, we long for your presence. Lord, we long for your anointing. Lord, we long for your Holy Spirit. Lord, we long for your presence. Hallelujah. This morning, new inundation, Lord. New inundation, new filling of your Spirit, Lord God. Hallelujah. We draw nigh unto you, Lord, that we may discern the times, that we may know the season. Lord, that we become aware of the things that are unfolding around us. Lord, that we can connect ourselves with the spirit realm. Hallelujah. Lord, that we are aligned with your purpose in the earth. Lord, that we come in alignment with what you are doing. Hallelujah. And Lord, we come to know what you're about to do in the earth and what your spirit is doing in the earth, Lord. प्रभु, हम जाने कि प्रभु जी आप पृथ्वी में क्या कर रहे हो. ये प्लेग जो पृथ्वी में चल रही है, संसार पे जो महाक्लेश है, हालेलुया. प्रभु का आत्मा कह रहा है पृथ्वी पे महाक्लेश आ रहा है. महाक्लेश. परमेश्वर का आत्मा उन झूठे नबियों से, झूठे अपोस्टल से शोकित है जिन्होंने परमेश्वर के सही समयों का प्रचार नहीं किया, लोगों को आगाह नहीं किया, झूठी आशा दी लोगों को. बहुतेरों ने 2019 में प्रचार करके कहा गोल्डन ईयर आ रहा है, 2020 गोल्डन ईयर होगा, 2020 बरकतों का साल होगा, 2020 ब्रेक थ्रू आएगी, योर बेस्ट इज़ येट टू कम. ऐसे बड़े कैची स्लोगन बोले उन्होंने, फ्रेजेस बोली, बढ़िया बढ़िया जुमले बोले. रूहानी लोगों ने जुमले बोले और परमेश्वर का सच्चा कलाम लोगों को नहीं दिया. बहुतेरों से परमेश्वर ने बातें नहीं की, बहुतेरों को परमेश्वर ने अपनी मनसा बताई नहीं, और वो अपनी ही बुद्धि से, अपने ही चित्त से गड़ी घड़ाई बढ़िया बढ़िया बातें बोलते रहे. हालेलुया. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. Thank you, Jesus. Thank you, King of glory. 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 Lord, we align our heart to your purpose this morning. Lord, we want you to open our eyes and open our ear, Lord. We want to really know, Lord, your mind, your will and your purpose, Lord God. अगर हम तेरी संतान हैं, तेरी औलाद हैं, तेरे पुत्र और पुत्रियां हैं, तो तूने ही हमें अधिकार दिया स्वर्गीय पिता कि हम जाने तेरी मनसा, तेरी इच्छा. हालेलुया. प्रभु, क्षमा करें हमारे अपराध, पाप, अधर्म, बदकारी, दिखावा, घमंड और बड़ी बड़ी बातें बोलना, डींगे मारना. प्रभु वो क्षमा कर दें, क्षमा कर दें प्रभु. दिखावा, घमंड, बनावटीपन,
कलीसिया के अंदर, अगुओं के अंदर। क्षमा करें प्रभु। प्रभु मैं पश्चाताप करता हूँ, प्रभु मैं पश्चाताप करता हूँ यीशु मसीह आपके आगे। आप क्षमा करें उस अहंकार को, उस घमंड को, उस दिखावे को, उस बनावटीपन को जो हम लोगों के सामने अपनी सेवकाई को बना के रखना चाहते हैं, मनुष्यों के दिलों में बसना चाहते हैं, सच नहीं बोलना चाहते, लोगों से बना के रखते हैं ताकि लोगों की गुड बुक में रहें हम। यीशु मसीह ने कहा, उन्होंने मुझे सताया, वो तुम्हें भी सताएंगे। यीशु मसीह ने कहा, हाय तुम्हारे ऊपर जब सब लोग तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी बातें कहें, हाय तुम्हारे ऊपर। यीशु मसीह ने कहा, उन्होंने हरे भरे वृक्ष के साथ ऐसा किया, वो तुम्हारे साथ भी ऐसा करेंगे। प्रेरितों ने लिखा, जो मसीह में पवित्र धर्मी जीवन जीना चाहते हैं वो सताए जाएंगे। प्रभु, बहुत सारे लोग सत्य के संग खड़े नहीं होते, सत्य जान लेते हैं लेकिन फिर भी सत्य के संग खड़े नहीं होते। प्रभु, ऐसे दोगले लोगों को क्षमा करना, क्षमा करना परमेश्वर। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आज बड़ी सुबह परमेश्वर के दूत ने, मैंने एक ऑडिबल आवाज़ सुनी। मैं उठा, मैंने अपने घर के कई दरवाजे खोल के बाहर देखा कि शायद मेरी माता मुझे पुकार रही होगी लेकिन कोई भी नहीं था भाई और बहनों। मेरा नाम पुकारा परमेश्वर के दूत ने, और सुबह मेरे चित्त में जो वचन आया वो वचन था, प्रभु कहता है, इफ़ यू सर्व मी, अगर तुम मेरी सेवा करो, देन आई विल टेक अवे ऑल डिजीजेज एंड ऑल सिकनेसेस फ्रॉम अमंग यू। निर्गमन की पुस्तक में से, यदि तुम मेरी सेवा करो तो मैं तुम्हारे मध्य में से हर रोग और हर बीमारी को हटा दूंगा। और मेरी आत्मा ने रात को ऐसे सुना जैसे परमेश्वर के गलियारों में स्वर्गदूत जोर जोर से घोषणा कर रहे हैं, रिपेंट रिपेंट रिपेंट, शुबा 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 शुबा, तौबा करो तौबा करो तौबा करो। ये प्रचार हो रहा है स्वर्ग में। स्वर्ग कह रहा है, सुन लीजिए सभी, तौबा करो तौबा करो तौबा करो। ये प्रचार हो रहा है स्वर्ग में। आज हम प्रार्थना ही करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, 9 o'clock, और उसके बाद 12 o'clock एक बार फिर करेंगे, 3 o'clock करेंगे, 9, 3 and 6 करेंगे। और लेकिन मैं आपको कुछ वचन पढ़वाना चाहता हूँ। अपनी बाइबल खोलिए जल्दी से, बाइबल खोलिए और मेरे संग निकालिए लूका रचित सुसमाचार। जल्दी से निकालिए लूका रचित सुसमाचार। लूका रचित सुसमाचार अध्याय लूका 13। भाइयों और बहनों, पृथ्वी पे बहुत संकट का समय आ रहा, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। दिल्ली में बहुत टेरेबल टाइम आ रहा, जो लोग दिल्ली के सुन लीजिए, बहुत बुरा टाइम। परमेश्वर, मैंने एक रोआ कल देखा शाम को, जब मिस्र में बवाएँ आईं। जब भी मिस्र में बवा आती थी, परमेश्वर भेजता था प्लेग। तो इस्राएली लोगों को परमेश्वर, जो पहली 3 प्लेग आईं, उसमें परमेश्वर ने इस्राएलियों को प्रोटेक्ट नहीं किया। मतलब वो प्लेग भी आई उनके ऊपर, लेकिन उन्हें नाश नहीं होने दिया। लेकिन बाकी की 7 प्लेग्स परमेश्वर ने इस्राएलियों पे नहीं आने दी। तो जब बवा आती थी मिस्र में, मिस्र का राजा फिराउन अपने सिंहासन पे बैठ के अपने जादूगरों को, अपने विच डॉक्टर को, झाड़ा फूंका करने वालों को और दवाइयों वालों को इकट्ठा करता था। आज भी के
पॉलिटिशियन यही काम कर रहे हैं। यहोवा प्लेग भेज रहा है और वो पृथ्वी पे अपने साइंटिस्टों को, डॉक्टर्स को इकट्ठा कर रहे हैं। यहोवा की ओर नहीं मुड़ रहा कोई, सच्चे दिल से यहोवा की ओर पलट नहीं रहे हैं लोग। परमेश्वर के सामने समग्र संपूर्ण रिपेंटेंस नहीं पहुंच रही है। सुन लीजिए मेरी बात, शैलो शैलो काम है सारा। मैं आपको एक वचन देता हूं, जल्दी से पढ़िए। लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय और उसका 24 वचन। लूका 13 का 24। सुनिए क्या कहता है प्रभु। यीशु मसीह कह रहा है, ये सुन ले ध्यान से, ये यीशु मसीह के वचन हैं। स्ट्राइव टू एंटर इन एट स्ट्रेट गेट। स्ट्राइव, हिंदी में मुझे नहीं मालूम क्या लिखा है। स्ट्राइव का मतलब होता है घनघोर यत्न करना। क्या करने के लिए? टू एंटर एट स्ट्रेट गेट, तंग द्वार में से। तंग बहुत, मतलब स्ट्रेट का मतलब नैरो है, मुसीबत से भरा दरवाज़ा है, वो डोर है, गेट है। और क्या करो? स्ट्राइव करो। आपको मालूम स्ट्राइव के लिए जो वर्ड है ग्रीक में, ग्रीक लेक्सिकन में वो वर्ड मिलेगा 74 नंबर, G74, और ये वर्ड है एगोनिया। ग्रीक वर्ड है एगोनिया। यहाँ से वर्ड अंग्रेजी का निकलता है एगनी, एगनाइज करना। एगनी समझते हैं आप? एगनी का मतलब आपका शरीर, आपकी जान, आपकी आत्मा एक संघर्ष कर रही है। यीशु मसीह कहते हैं क्या कहते हैं यहाँ पे? यीशु मसीह कहते हैं स्ट्राइव। स्ट्राइव का मतलब एगोनिया, टू एंटर इन एट स्ट्रेट गेट। हालेलुया। क्या करें? एगनाइज करें अपने आप को स्ट्रेट गेट में से। ग्रीक वर्ड है स्टेनोस। गेट के लिए, स्ट्रेट गेट के लिए ग्रीक वर्ड है स्टेनोस, और ये वर्ड है G4728, 4728 नंबर है ग्रीक लेक्सिकन में गेट के लिए, स्टेनोस। इस गेट में से एगनाइज करें अपने आप को एंटर करने के लिए। और क्या कहता है प्रभु? फॉर मैनी आई से अनटू यू विल सीक टू एंटर। बहुत इसके अंदर घुसने की कोशिश करेंगे, बट शैल नॉट बी एबल टू, पर घुस नहीं पाएंगे। सुन रहे हो ध्यान से? बहुत कोशिश करेंगे लेकिन घुस नहीं पाएंगे। ये यीशु मसीह के मुंह से निकले शब्द हैं। प्रभु कहता है एगनाइज करें अपने आप को। अब पढ़े वचन, लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय, लूका 22 और उसका 44। लूका 22 का 44 पढ़ें। लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय का 44। लिखते भी जाएं, हिंदी में वर्ष निकाल के लिख सकते हैं, लिखें इसे, सुने। क्या ये यीशु मसीह हैं? कहाँ पे? गतसमनी के बाग में। मैंने आपको बताया गतसमनी का मतलब है गात शमनीम, जहाँ पे अंगूरों को क्या किया जाता है? बेलने में से निकाला जाता है। वाइन प्रेस है ये वो जगह है जहाँ पे ऑलिव ऑयल को कपड़े में डाल के एक स्टोन के ऊपर रख के दूसरे स्टोन से स्मैश किया जाता है। जैतून का तेल निकाला जाता है, जहाँ पे अंगूरों में से दाखरस निकाली जाती है। दिस इज दैट प्लेस। और यहाँ पे क्या लिखा है? एंड बीइंग इन एन एगनी। यीशु मसीह किस में है? एगनी में। और ये वर्ड है G75। जो वर्ड है ना G74, स्ट्राइव टू एंटर, वही शब्द यहाँ पे है एगनाइज। यीशु मसीह गतसमनी के बाग में क्या कर रहा है? एगनी में है। इतनी एगनी में है, यीशु मसीह की आत्मा, यीशु मसीह की जान और यीशु मसीह का शरीर भी इन्वॉल्व है। ये होती है प्रार्थना। समझ रहे हैं आप? ऐ कादरे मतलब खुदा हम तेरा शुक्र करते, ये नहीं होती प्रार्थना। ये है प्रार्थना। लिखा है एंड बीइंग इन एन एगनी ही प्रेड। एगनी, एगनाइज कैसे कर रहा है? हाइड्रोथर्मोसिस वर्ड है जो लूका लिखता है यहाँ पे। यहाँ पे क्या लिख रहा है?
Being in agony, he prayed more earnestly, and his sweat was as it were great drops of blood falling to the ground. यीशु मसीह का खून और यीशु मसीह का पसीना दोनों मिलके बूंदों के रूप में ज़मीन पे टपक रहे हैं। खून और पसीना मिला हुआ है। एगोनाइजोमाय वर्ड है ये, जो एगोनिया से ही निकला है। एगोनिया का मतलब आपकी आत्मा, आपकी जान और आपका शरीर इतनी वेदना में है, और खून और पसीना मिलके गिर रहे हैं। और लूका प्रोफेशनली डॉक्टर था, उसने जो वर्ड यूज़ करता है इस प्रोसेस के लिए, यीशु मसीह का खून और पसीना गिरना, हाइड्रोथर्मोसिस एक मेडिकल टर्म है। जब कोई व्यक्ति इतनी वेदना में होता है, बहुत वेदना में होता है, तो उसकी स्किन के नीचे जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं वो बस्ट हो जाती हैं, और जो कोशिकाओं के उन कोशिकाओं में जो ब्लड होता है वो स्वेट के संग मिलके भूमि पे गिरता है। यही बात यीशु मसीह कह रहे हैं। कहाँ पे कह रहे हैं? जो काम यीशु मसीह स्वयं कर रहे हैं ना गतसमनी के बाग में, एगोनाजोमाए, एग्नि में प्रार्थना कर रहा है यीशु मसीह, वही काम आपको और मुझे कह रहा है लूका 13:24 में। क्या कह रहा है? स्ट्राइव टू एंटर थ्रू द नैरो गेट, स्ट्राइव टू एंटर थ्रू स्ट्रेट गेट। स्टेनोस तंग फाटक है और सकरा रास्ता है, थलीबो हुडोस। तंग मार्ग के लिए पढ़िए वचन, लूका रचित सुसमाचार 13:24 फिर से पढ़ें। लूका 13:24। हालेलुया। भाइयों और बहनों, मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं प्रभु के नाम में बार बार, ये मोटिवेशनल प्रीचिंग से बच जाओ। आप झूठे कलाम, झूठे आश्वासनों से बच जाओ। परमेश्वर का दास यिर्मयाह विलाप करता था, रोता था, इज़राइल को चेतावनी देता था, भविष्यवाणी कर 40 साल से भविष्यवाणी कर रहा था, उसकी उन्होंने नहीं सुनी। वो झूठे नबियों की सुनते थे जो मोटिवेशनल प्रीचिंग करते थे, सांत्वना देने वाला, प्रॉस्पेरिटी का कलाम देने वाला, उसको सुनते थे, सच्चा कलाम नहीं सुनते थे। उसे कुएं में डाल दिया था, दलदल भरे कुएं में, जहाँ उसकी मौत हो जाती। लेकिन यहोवा ने उसे बचा लिया, सच्चे दास को। सच्चे कलाम की ओर मुड़ जाइए, अभी भी समय है। लूका 13:24 फिर से पढ़ता हूँ आपके लिए, सुने ध्यान से। प्रभु कह रहे हैं, स्ट्राइव टू एंटर एट स्ट्रेट गेट। एगोनिया वर्ड है, G74। जैसे यीशु मसीह एगोनिया कर रहा था ना गतसमनी के बाग में, उसका खून और पसीना पृथ्वी पे गिर रहे थे, ऐसे होगा आपके साथ जब आप प्रभु के मार्ग पे चलेंगे। ये हाल होगा आपका। ये प्रभु कह रहा है यहाँ पे, स्ट्राइव टू एंटर एट स्ट्रेट गेट। स्ट्राइव के लिए वही वर्ड है जो यीशु मसीह के लिए, जो यीशु मसीह को किया परमेश्वर ने लूका 22:44 में गतसमनी के बाग में, उसका खून और पसीना पृथ्वी पे गिर रहे थे, उससे एगोनिया कहा गया है। वही वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ स्ट्राइव के लिए, एगोनिया जोमाए, सेम वर्ड ग्रीक में। प्रभु कहता है यही प्रोसेस तुम्हारे संग होगा। एंटर थ्रू स्ट्रेट गेट, स्टीनोस, G4728 नंबर है इसका। स्टीनोस तंग रास्ता है, तंग गेट है, पहले गेट है, तंग गेट में से घुसो। क्या कहता है प्रभु? फॉर मैनी आई से अनटू यू विल सीक टू एंटर इट। उस गेट में से घुसने की कोशिश बहुत करेंगे, बट शैल नॉट बी एबल टू, पर घुस नहीं पाएंगे, ये प्रभु कह रहा है खुद। अब पढ़ें एक वचन और, मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय का 14 वचन। मत्ती 7 अध्याय का 14 वचन। हालेलुया। मत्ती 7 का 14, सुनिए क्या कहता है प्रभु मत्ती 7 के 14 में। मत्ती 7 का 13 पढ़ लीजिए पहले। प्रभु क्या कहता है? एंटर ई एट स्ट्रेट गेट। कहाँ से घुसो? सकरे फाटक में से घुसो। पहले फाटक आएगा, फॉर वाइड इज द गेट एंड ब्रॉड इज द वे दैट लीडेथ टू डिस्ट्रक्शन। चौड़ा गेट होगा और ब्रॉड वे होगा जो आपको नरक की ओर लेके जाएगा। ये चौड़ा गेट और ये ब्रॉड वे,
ये प्रचारक दे रहे हैं लोगों को। समझ रहे हो आप? मैं आपको हिब्रू ग्रीक में से कलाम निकाल के और उस वचन का नंबर भी दे रहा हूँ ताकि आप ऑनलाइन जाके चेक कर लें। अपनी व्याख्या नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको वो कह रहा हूँ जो यीशु मसीह ने कहा है, जो पवित्र आत्मा ने लिखा है कलाम में, वो आपको बता रहा हूँ भाई और बहनों। ये डिस्ट्रक्शन को लेके जाएगा। आपको मालूम सारे ब्रॉडवे हैं, न्यूयॉर्क में जाओ, ब्रॉडवे फलाना, जहाँ पे हॉलीवुड है ब्रॉडवे है, वहाँ पे जहाँ पे फैशन इंडस्ट्री है न्यूयॉर्क में, उसका नाम रखा हुआ है ब्रॉडवे। चौड़े मार्ग हैं ये चौड़े मार्ग हैं जनाकारी के, हरामकारी के, गंदी तस्वीरों के, गंदी फिल्मों के, शरीर की अभिलाषा के। ये दुनिया की जो चमकदार चीज़ें हैं, जो दुनिया की चकाचौंध भरी लाइफ है, उसको एंजॉय करने के, नाइट लाइफ को एंजॉय करने के, हर तरह के अधर्म, हर तरह की गंदगी को लोग कहते हैं हम मॉडर्न हैं, हम हाई फाई सोसाइटी के लोग हैं। तुम देहाती लोग हो, तुम्हें क्या मालूम है? तुम तो वो आदम के ज़माने की बातें करते हो। देखिए संसार किधर जा रहा है, नरक की ओर। 14 वचन पढ़ें। बिकॉज, मत्ती 7:14, बिकॉज स्ट्रेट इज़ द गेट, स्ट्रेट एगोनिया इज़ द गेट, हालेलुया, स्ट्रेट इज़ द गेट एंड नैरो इज़ द वे। दो बातें कह रहा है यीशु मसीह। स्ट्रेट इज़ द गेट, स्टीनोस वर्ड है, बहुत तंग दरवाज़ा है वो, एंड नैरो इज़ द वे। नैरो के लिए वर्ड है थिलीबो। थिलीबो से वर्ड निकलता है थिलिप्सिस। जो 7 साल का सताव आएगा पृथ्वी पे, उसे थिलिप्सिस कहा गया है। प्रभु का वचन बता रहा है नैरो इज द वे। नैरो के लिए वर्ड है थिलिप्सिस, अर्थात दुखों और कष्टों से भरा हुआ मार्ग है, सताव से भरा हुआ मार्ग है। अग्नि, वचन में लिखा है विपत्तियों का वो लांबू, विपत्तियों की वो अग्नि जो तुम्हें लगी है, पतरस कहता है ये पथ है भाई और बहनों, विपत्तियों की अग्नि का पथ है ये, सताओं का, दुखों का, मुसीबतों का पथ है। प्रभु कहते हैं नैरो इज द वे। नैरो का मतलब थिलीबो, ये परसिक्यूशन का मार्ग है, दुख का, थिलीबो। और वे के लिए वर्ड है हुडोस। हुडोस का मतलब होता है वे। अब मैं आपको एक अद्भुत वचन देना चाहता हूं, कैसे लोगों ने कलाम को ट्विस्ट किया है, कैसे लोग परमेश्वर के कलाम को तोड़ते और मरोड़ते हैं। अब देखिए, पढ़िए मेरे साथ एक वचन, यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना निकालें, यूहन्ना की तीसरी पत्री, जल्दी से निकालिए। यूहन्ना की तीसरी पत्री, 3 जॉन, यूहन्ना की तीसरी पत्री निकालें और उसका आप पढ़ें दूसरा वचन। जल्दी से लिखिए हिंदी में से। 3 जॉन 2, तीसरा यूहन्ना और उसका दूसरा वचन। एक ही चैप्टर है तीसरे यूहन्ना में और सिर्फ 14 आयतें हैं। यूहन्ना की तीसरी पत्री का दूसरा वचन क्या कहता है प्रभु यहाँ पे? प्रभु कहता है बिलवेड आई विश अबव ऑल थिंग्स दैट दाउ मेयस्ट प्रॉस्पर एंड बी इन हेल्थ इवन एज दाई सोल प्रॉस्परेथ। हे मेरे प्यारे, मैं तेरे लिए क्या करता हूँ? कामना करता हूँ। आई विश अबव ऑल थिंग्स, सब चीज़ों से ज़्यादा बढ़ के तेरे लिए कामना करता हूँ या प्रार्थना करता हूँ, दैट यू मे प्रॉस्पर एंड बी इन गुड हेल्थ एज इवन दाई सोल प्रॉस्परेथ। यहाँ से इस आयत को लेके प्रॉस्पेरिटी कल्ट वाले प्रीच करते हैं, इस आयत को लेके। अब मैं आपको ये पूरी जो आयत है, कौन सी? दूसरी आयत तीसरा यूहन्ना की, मैं पूरा ग्रीक टेक्स्ट आपको देता हूँ। सुनिए क्या कहता है यहाँ पे ओरिजिनल टेक्स्ट में। ओरिजिनल टेक्स्ट में आपके लिए पढ़ रहा हूँ। अगैपेटोस यूखोमाई प्रेपासे यूडो काय हुजीनिया खथोस सु सुखोए हुडो। अब सुने, मैं आपको अकेला अकेला वर्ड बताता हूँ। पहले कहता है बिलवेड, प्यारे, उसके लिए ग्रीक वर्ड है अगैपेटोस। बिलवेड, प्यारे, वर्ड है अगैपेटोस, G27। दूसरा वर्ड है आई विश, युखमाए, मैं
कामना करता हूँ, युखमाए G2172, अबब सबसे बढ़ के, पिरे G4012, ऑल थिंग्स फस G3956, दैट दाओ ताकि तू, ही ग्रीक वर्ड है से G4571, मेस्ट प्रॉस्पर, यूहुडू वर्ड है यूहुडू G2137, and खाए G2532, be in health, Huginio G5198, even as Khatos G2531, Dae Su G4675, Soul Sukhoi G559, जीवन Prospereth Yuhudu G2137। अब सुनिए ध्यान से, गौर से सुन लीजिएगा। ये पूरा ग्रीक मैंने स्क्रिप्चर पढ़ा आपके लिए। यहाँ पे कहता है, बिलवेड आई विश अबव ऑल थिंग्स दैट thou mayest prosper and be in good health even as thy soul prospereth। अब इसके पीछे जो इमेजरी है, जो तस्वीर है जिसमें यूहन्ना ये वचन लिख रहा है, उसको सुनिए ध्यान से। यूहन्ना कहता है, हे प्यारे, मैं सबसे बढ़ के तेरे लिए कामना करता हूँ कि तू प्रॉस्पर करे। अभी मैंने आपको बताया, आपको मालूम यीशु मसीह कहते हैं, मार्ग, जीवन और सत्य मैं हूँ। मार्ग मैं हूँ, जीवन मैं हूँ, सत्य मैं हूँ। आपको मालूम यीशु मसीह जो कहते, यीशु मसीह अरामिक बोलते थे, लेकिन यूहन्ना, मत्ती प्रभु के चेलों ने यूनानी में लिखा है। तो यीशु मसीह कहते हैं, मैं मार्ग हूँ। आपको मालूम मार्ग के लिए ग्रीक भाषा में क्या वर्ड है? ब्रदर कुंदन, आप देख सकते हैं, जॉन 14:6 को निकाल के दे दीजिए ग्रीक टेक्स्ट में से, जॉन 14:6। यीशु मसीह कहते हैं, मैं मार्ग हूँ। मार्ग के लिए ग्रीक वर्ड है हुडोज HUDDOS, हुडोज का मतलब मार्ग। हालेलुया, हुडोज। और आपको मालूम यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज हुआ है प्रॉस्पेरिटी के लिए? यूहन्ना 14:6 देखिए ब्रदर कुंदन शाह जी, और ये देखिए जो 3 जॉन वर्स नंबर 2 है। यीशु मसीह कहते हैं, मैं मार्ग हूँ। और यीशु मसीह कौन सा मार्ग है? यीशु मसीह है तंग मार्ग, सकरा मार्ग। हालेलुया। थिलीबो, तंग, थलीबो, नैरो, थलीबो, और स्ट्रेट के लिए वर्ड है स्टेनोस। तंग मार्ग हैं प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। और आपको मालूम जो प्रॉस्पेरिटी वर्ड है, इसका मतलब इमेजरी क्या है? यह लिखता है ना, यहाँ पे 2 बार 3 जॉन उसके 2nd वर्ड्स में 2 बार प्रॉस्पेरिटी वर्ड आया है। यहाँ पे क्या कहता है? thou mayest prosper, beloved I wish above all things that thou mayest prosper, एक बार प्रॉस्पेरिटी आया, and be in good health even as thy soul prospereth, और दूसरी बार आया। एक बार जनरल प्रॉस्पेरिटी की बात कर रहा है, दूसरी बार उसकी सोल की प्रॉस्पेरिटी की बात कर रहा है। 2 बार ये वर्ड आया है प्रॉस्पेरिटी, और ये वर्ड आप चेक करें G2137 है इस वर्ड में। और यीशु मसीह कहते हैं, मैं मार्ग में हूँ। दोनों में फ़र्क क्या है? यीशु मसीह है हुडोज के आगे अल्फा लग गया है, अल्फा, यूडोज। यीशु मसीह कहते हैं, मार्ग में हूं। तो यूहन्ना क्या कह रहा है? यूहन्ना ये कह रहा है, मैं कामना करता हूं कि तू हर बात में प्रॉस्पर हो। वो असल में ये कह रहा है कि तू इस मार्ग पे जो यात्रा कर रहा है, इस यात्रा, तेरी यात्रा सुखद रहे, वेल वे, तेरा मार्ग सुखद रहे, तेरी ओ जर्नी मर्सीज दे रहा है, तेरी यात्रा की शुभकामनाएं दे रहा है। ये जो यात्रा कर रहा है, तंग मार्ग पे तू जो चल रहा है, इस तंग मार्ग पे तेरे संग सुख रहे। हालेलुया। ये है प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी आपको यीशु मसीह के सकरे मार्ग पे चले बगैर कभी मिल ही नहीं सकती, जब तक आपका जीवन सकरे मार्ग पे नहीं चल रहा है। आप, प्रभु कहता है, एंड स्ट्राइव टू एंटर, स्ट्राइव करें,
एगनाइज करें अपने आप को, ताकि तंग मार्ग में से घुसें आप, तंग गेट में से घुसें। पहले गेट यीशु है। यीशु कहता है आई एम द वे। यीशु कहता है दरवाजा भी मैं हूं। यीशु मसीह तंग दरवाजा है, चौड़ा दरवाजा नहीं है यीशु मसीह। यीशु मसीह तंग दरवाजा है। यीशु मसीह कहते हैं स्ट्राइव टू एंटर थ्रू स्ट्रेट गेट। पहले स्ट्रेट गेट है, स्टिनोस वर्ड है स्ट्रेट के लिए। फिर कहते हैं फिर प्रभु कहते हैं एंटर थ्रू द नैरो वे। हालेलुया, नैरो वे। हालेलुया। और प्रभु कहते हैं ब्रॉड इज द वे दैट लीड्स अनटू डिस्ट्रक्शन। चौड़ा मार्ग है, खुला गेट है भाई और बहनों। बड़ा अमीन, बड़ी बरकतें, हर संसारी शीशे बरकतें लो, एंजॉय करो, वो सुसमाचार है। ना वहाँ पे क्रूस उठाना है, ना वहाँ पे पाप के लिए मरना है, ना वहाँ पे अपनी देह को, रोमियो की पत्री 12 अध्याय के 1 से 3 वचन वाला काम करना है। अपनी देह को जीवित पवित्र मन भावता बलिदान करके चढ़ाना है, ताकि तुम जानो कि तुम परमेश्वर की इच्छा है क्या आपके जीवन के लिए। अपने आप का इनकार करना है, खुद को मारना है, और अपने अंगों को पाप और अधर्म के लिए नहीं देना है। यीशु मसीह के लिए जीना है हर पल, हर लम्हा। हालेलुया। अपने आप का इनकार करके, क्रूस उठा के। और प्रभु कहता है जो संसार से प्यार करता है वो मेरा चेला हो ही नहीं सकता। जो संसार की चीज़ों से प्यार करता है, यूहन्ना पत्री में लिखता है जो संसार से प्यार करता है वो परमेश्वर को अपना वैरी बना रहा है। भाई और बहनों, पृथ्वी पे प्लेग चल रही है, सुन लीजिए। प्रचारक लोग भी, आप कौन सा प्रचार दे रहे हो लोगों को? आप सुन रहे हो स्वर्ग के द्वार खुले हैं आपके लिए? आपको आवाज आ रही है यहोवा की? सुन रहे हो उसका शब्द कि आप लोगों को दे सके? यहोवा परमेश्वर कह रहा है तौबा करो, तौबा करो, तौबा करो। प्रॉस्पेरिटी आपको मालूम क्या है? प्रॉस्पेरिटी है तंग रास्ते में चलना, थलीबों में। प्रॉस्पेरिटी है वो सकरे फाटक को ढूंढना। यीशु मसीह ने कहा बहुत तेरे उसके अंदर घुस नहीं पाएंगे। प्रभु कहता है कुछ हैं जो तंग मार्ग से घुसते हैं, थोड़े लोग हैं। बहुत सारे चौड़े मार्गों पे चल रहे हैं, चौड़े मार्गों पे चल रहे हैं। लौटिए प्रभु की ओर, प्रभु की ओर लौटिए भाई और बहनों। पश्चाताप कीजिए, अधर्म पाप का परित्याग कीजिए, अपने गंदे मार्ग त्यागिए प्रभु के आगे, और प्रभु के चरणों में जुड़िए। प्रभु से पूछिए क्यों ये प्लेग चल रही है पृथ्वी पे। मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत डेवस्टेशन आने वाली है अभी इस प्लेग से। भूकंप आने वाले हैं बड़े भयंकर भारत देश में, भयंकर। तो प्रभु इस्राएल को जब मिस्र में बलाएं आ रही थीं, लगभग 1 साल तक 10 प्लेग आई हैं, 11 महीने के टाइम तक। लेकिन उस 1 साल के पीरियड में यहोवा ने इस्राएल को बचाया। क्यों बचाया? क्योंकि इस्राएल यहोवा की ओर पलट चुका था। वचन में लिखा है एक पीढ़ी उठी जो यहोवा के आगे दुहाई देने लगी। जब उन्होंने यहोवा के आगे दुहाई दी तब यहोवा ने मूसा को चुना। जब वो यहोवा की तरफ पलटे तब परमेश्वर ने उनको मेमना दिया। हालेलुया। और वो मेमना कुर्बान किया गया। उस मेमने के लहू ने मौत को उनके घरों में घुसने नहीं दिया। इस्राएलियों में और मिस्रियों में केवल एक ही फ़र्क था, वो था मेमने का लहू। हम संसार से बढ़िया नहीं हैं, उत्तम नहीं हैं। संसार में बहुत से लोग हैं जो ईसाइयों से कई गुना बेहतर होंगे, मेरे से कई गुना बेहतर होंगे। कई ज़्यादा खराई में चलने वाले लोग होंगे जो प्रभु को नहीं जानते हैं। कई ज़्यादा निर्मल हृदय के लोग भी होंगे। कईयों के अंदर सच्ची ललक, खोज, त्याग की भावना होगी। लेकिन हमारे में और जगत में एक ही फ़र्क है, वो है यीशु मसीह का पवित्र लहू। मेमने के लहू के साए के नीचे रहिए और सच्चे कलाम का प्रचार कीजिए। दोगला प्रचार मत कीजिए ना, आप दोगला जीवन जीना। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने अपनी आत्मा में सुना कि जजमेंट शुरू हो चुकी है। अब बहुत ज़बरदस्त जस्टिस आएगा पृथ्वी पे।
परमेश्वर न्याय करेगा जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार है, जहाँ जहाँ अन्याय है, जहाँ जहाँ दुखियों को, विधवा को, अनाथों को, गरीबों को, लाचारों को सताया गया है, वहाँ न्याय होगा। जहाँ जहाँ औरतों को रेप किया गया है, मेरे को प्रभु ने ये बातें बताई, जहाँ औरतों को रेप किया गया लेकिन कोई छुड़ाने नहीं गया, मैं अपना दंड वहाँ भेज रहा हूँ। यहोवा कहता है जहाँ बच्चों को अबॉर्ट कर दिया गया और किसी ने कोई यत्न नहीं किया उन जीवनों को बचाने के लिए, मैं वहाँ अपना दंड भेज रहा हूँ। और प्रभु यहोवा कहता है जहाँ न्याय को कुचल दिया गया, विधवा को, अनाथों को न्याय नहीं दिया गया, वहाँ मैं अपना जस्टिस भेज रहा हूँ। न्याय आ रहा है पृथ्वी पे। गॉड इज़ इन मोड ऑफ जस्टिस। तो हम जो प्रभु की कलीसियाँ हैं, भाई और बहनों, कलीसिया को परमेश्वर अवश्य बताता सब कुछ, अगर कलीसिया प्रभु के चरणों में चिपकी होती। आइए प्रभु के चरणों में चिपकें। हालेलुया। जो थियोलॉजी प्रचार कर रहे थे ना हम अपनी, वो छोड़ दीजिए, अब वो नहीं चलेगी। प्रभु से सुनिए और जो प्रभु कहता वो करिए। अगर जो प्रभु कहता वो आप नहीं करेंगे तो सजा आएगी। मैंने आपको बताया यहूदियों ने क्यों गुलामी में चले गए, क्यों उन पे सजाएं आई, क्योंकि उन्होंने यहोवा के कलाम को हलागा और हगाडा में बदल दिया। उन्होंने परमेश्वर के कलाम को करप्ट किया, परवर्ट किया, परमेश्वर के कलाम को नई स्पिन दी, अपनी इंटरप्रिटेशनें दे दी परमेश्वर के कलाम को, तो सजाएं आ गई। देखिए सजाएं आ रही हैं पृथ्वी पे। हम पृथ्वी के लिए, आपको मालूम, लाइट हाउस हैं कलीसिया। हम पृथ्वी के लिए वो बुर्ज बन सकते हैं जिसके अंदर संसार के लोग घुस के बच सकते हैं बला से। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं हम यीशु मसीह। प्रभु हम पश्चाताप करते हैं तेरे आगे। सब प्रभु से प्रार्थना करें और चिकनी चुपड़ी प्रार्थनाएं छोड़ें भाई और बहनों। तौबा की प्रार्थना, घुटने टेकें और तौबा करना शुरू करें, चिल्लाना और रोना शुरू करें उसके आगे। क्षमा कर दो दयानिधि, कृपा कर दो हमारे ऊपर। यही प्रार्थना करो कुछ महीने। हालेलुया। यीशु मसीह के आगे मांग पत्थर बंद कर दो रखना, ये दे दे, वो दे दे, ये दे दे, वो दे दे, ये दे दे, वो दे दे। विलाप करते आए उसके आगे। हालेलुया। प्रभु हम तेरे शरण में आते हैं। प्रभु तेरा कोप टल जाए। प्रभु तेरा अनुग्रह रूपी चेहरा हम देखना चाहते हैं। प्रभु तेरी प्यार भरी कॉन्टिनेंस हमारे जीवनों पे चमके। प्रभु हमारे बुरे मार्ग, हमारा अधर्म, हमारे गंदे घिनौने काम, हमारा लालच, हमारी ठगी, संसार की चीज़ों से मोहब्बत, भोग विलास की कामनाओं में लिप्त रहना, प्रभु तुझे छोड़ के जगत से प्यार करना, प्रभु तू ये हमें क्षमा कर। मूर्ति पूजा वो है जो हमारी आंखों से हम देखते हैं और उसकी सेवा करते हैं। आइडोलोलेट्रिया ग्रीक वर्ड है, जो तुम देखते हो और उसकी कामना करते हो और उसकी पूजा करते हो, वो मूर्ति पूजा है। प्रभु उस मूर्ति पूजा से हमें छुड़ाइए। व्यभिचारी, मूर्ति पूजक, जादूगरी करने वाले, टूना करने वाले, पुरुषगामी, बदमस्तियाँ करने वाले, ड्रंकर्ड, अन्याय करने वाले, कुफर बकने वाले, हेरा फेरी करने वाले, एक्सटॉर्शनर, मेल पैरामोर्स, पौर्णियाँ, गंदे घिनौने काम करने वाले, परमेश्वर के विरोध में बलवा करने वाले, परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। परमेश्वर तेरी प्रजा को छू, तेरे लोगों के ऊपर पश्चाताप का आत्मा उंडेल, निर्मल पानी उंडेल। प्रभु दिखावा, बनावटी पंजो ईसाइयों के अंदर है। प्रभु अपने आप को प्रमोट करना, अपनी मिनिस्ट्रियों को बिल्ड करना, बनाना, प्रभु मर्चेंडाइज करना, पैसे, पैसा पैसा पैसा, हर चीज़ को पैसे पैसे में बदलना। प्रभु ये अधर्म तेरे सामने पहुंचा है और प्रभु तू क्रोधित है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह तू क्षमा कर, यीशु मसीह क्षमा कर। pour out your grace, pour out your forgiveness, pour out your mercy, Lord।
pardon the iniquities, pardon the perversion, the corruption that people have caused in your word. Hallelujah. खुदावंद हालेलुया यीशु मसीह हम तेरे हुजूर में आते हैं, इस देश के लिए प्रार्थना करते हैं, तू करुणा कर प्रभु, करुणा कर। जो विपत्तियां, जो प्रभु जी कलेश इस पृथ्वी पे आने वाले हैं, प्रभु उनसे बचा यीशु मसीह। जो प्रभु तो अपने लोगों को अपनी ओर मोड़, प्रभु इन्हें सच्चे पश्चाताप का आत्मा दे, सच्चा जीवन, सच्ची चाल चलना सिखा खुदावंद। हालेलुया। तेरे कलाम के ताबे होना सिखा खुदावंद, झूठे कलाम से। और खुदावंद वेस्ट का जो झूठा प्रचार, जो खुदावंद जिसने गॉस्पल को परवर्ट किया है, उसे लेके कई लोग चल रहे हैं आगे खुदावंद। तू खुदावंद झूठे नबियों से, झूठे प्रेरितों से अपनी कलीसिया को बचा, उन बघियाड़ों से खुदावंद जो भेड़ के रूप में भेड़िए की मानंद फाड़ खा रहे हैं खुदावंद। यीशु मसीह उनसे बचा, करुणा कर खुदावंद, करुणा कर। हालेलुया। हम तेरे हजूर में आते हैं यीशु मसीह, तेरे हजूर में आते हैं खुदावंद। हर बनावटीपन, हर दिखावा दूर कर खुदावंद। तेरे लोग बिलबिलाएं तेरे आगे, घुटने टेक के पश्चाताप करें खुदावंद। हालेलुया। और तुझसे क्षमा मांगे। तू सच्चा कलाम खोल खुदावंद, अपना जीवित सच्चा कलाम खोल। दया कर खुदावंद, दया कर यीशु मसीह। हालेलुया। दया कर खुदावंद। उस दुल्हन को तैयार कर, मैं प्रार्थना करता हूँ, जिसके जुर्रियाँ, दाग धब्बे तेरा कलाम हटा रहा है खुदावंद। उस जलाली दुल्हन में हमें शामिल करना खुदावंद। हालेलुया। हमारी कुप्पियों में ओवरफ्लोइंग तेल हो, तेरी हजूरी का तेल, शीमेन खुदावंद, वो शीमेन, वो थिक फैट ऑलिव ऑयल की जो तेरे शरीर में से निकली यीशु मसीह, वो हमारे शरीर में हो प्रभु। तोरा की रोशनी, तेरे कलाम की रोशनी से हम भरे हों यीशु मसीह। तेरा धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। पैसे से प्यार करने वाले ना हो तेरे लोग, पैसा इकट्ठा करने की होड़ हटा तेरे लोगों में से, जमा कर कर के बैंक भरने की होड़ हटा खुदावंद। तेरी और मोड़ लोगों को, जो संसार की चीज़ों से प्रेम करता है, पिता का प्रेम उसमें नहीं है। हालेलुया। प्रभु एक बेदारी भेज बरगुजीदा में, चुने हुओं में एक आत्मिक जागरण भेज खुदावन। तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु। जो तेरे वचन को ये सुनते हैं यीशु मसीह, ये तूने वचन अपने दास को दिया और मैं